अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवीद आईटी का सलाम आप लोगों को पहुँचे। दोस्तों मेरे नवीद आई यूट्यूब चैनल पे आप तो सब लोगों को खुशामदीद। दोस्तों आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को लाइक किया और बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बेहद मशकूर हूँ। दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है कि वो ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड जो फ्रॉड है वो कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और हम उनकी सच्चाई सामने लाने के लिए अपनी कोशिशें करते हैं और आपको उनसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फारसेज आजकल बहुत ज़्यादा जो है बहुत लोगों में जो है फैल चुका है और दिमाग में सवार हो चुका है। मिसाल देता है, कोई कहता है डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई कहता है कि इसकी ट्रांजैक्शन रिटर्न नहीं हो सकती, कोई कहता है ये ब्लॉकचेन पे काम कर रही है। दोस्तों इसके सारे सबूत के साथ जो है हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको ये सारा सच्चाई और सारी हकीकत आपके सामने रखेंगे कि ये फारसेज क्या है, ये लोगों को क्यों फंसा रहे हैं और ये कौन सी कंपनी है, ये कहाँ से आई है और इनका मकसद क्या है। दोस्तों हम सारी हकीकत आपके सामने रखेंगे और आपको सब कुछ सामने रख के आपको सारी हकीकत से आशना करेंगे ताकि आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। दोस्तों आज बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज हमारा टॉपिक है फारसेज। फारसेज क्या है, क्या ये फ्रॉड है या ये जो है किस तरह से काम कर रहा है, ये इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसकी असल हकीकत क्या है, ये सारी जो है आपको हम गाइड करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि फारसेज है क्या। दोस्तों फारसेज एक कंपनी है जो कि फिलीपाइन से स्टार्ट हुई है और इसका मैकेनिज्म ऐसे है कि ब्लॉकचेन पे काम कर रही है। ब्लॉकचेन तो कहते हैं लेकिन हम आपको सादे अल्फाज में यूँ समझाते हैं कि जिस तरह आप लोग जो है एक रेफर सिस्टम यूज़ करते हैं, या जैसे जंजीर के नीचे दो कड़ियाँ होती हैं, उसके नीचे फिर दो चार आगे जुड़ती जाती हैं। तो ये जैसे आपके सामने एक व्यू आ रहा है कि ऊपर एक है, उसके नीचे दो लोग जुड़े हैं, फिर उस हर एक बंदे के नीचे दो दो जुड़े हैं और फिर आगे जो है हर एक के नीचे जो है ना जुड़ते जा रहे हैं। मतलब एक जंजीर की तरह एक चेन बनती जा रही है। मतलब एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे छः, मतलब एक दूसरे को रेफर करके आते जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आप फर्स्ट टाइम आपने अगर इसको ज्वाइन किया है तो आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब 2000 3000 जितनी भी जो इस टाइम मौजूदा पेमेंट होती है डॉलर के हिसाब से, उसके ज़रिए आप इसके अंदर जो है एंटर हो जाएंगे। फिर क्या होगा कि आप को कोई चीज़ इसके अंदर सेल नहीं करनी, कोई आपने काम नहीं करना, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, अपने नीचे और बंदों को ऐड करना है तो आपको अर्निंग होगी, अदरवाइज आपको कोई अर्निंग नहीं होगी। मतलब ये है कि आप किसी को फंसाएंगे, किसी और को, वो अपने अंडर आप उसको ऐड करेंगे तो आपको जो है उसमें से कमीशन मिलेगा। इसी तरह वो आदमी जो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी भी उसी तरह उसकी इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर फंस जाएगी जैसे कि आपकी फंसी थी। मतलब आपने किसी को ऐड किया तो आपको उसमें से अर्निंग हुई, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिला। मतलब अर्निंग क्या है, वो कमीशन ही है। तो इसका जो मेन मकसद है कि आप किसी और को आगे ऐड करते जाएंगे तो आपको उसमें से कमीशन मिलता रहेगा। आगे और वो बंदे ऐड करेंगे तो उसमें से कुछ परसेंट आपको कमीशन मिलता रहेगा। मतलब कमीशन कम होता जाएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलता रहेगा। तो दोस्तों इनका मेन मकसद यही है कि आप इसके अंदर से निकल नहीं सकते आप जब तक आप किसी और को नहीं फंसाएंगे। तो दोस्तों एज ए मुसलमान जो है, आप अगर आपको पता है कि ये इस तरह है तो आप पता होते हुए भी अगर आप किसी को इसके अंदर लेके आएंगे तो आप सबसे बड़ी मुनाफिकत आई थिंक यही होगी कि आप पता होते भी किसी और को इसमें जो है फंसा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम जो है इसका असल जो है ना चेहरा देखते हैं कि ये है क्या। दोस्तों मैं तकरीबन काफ़ी अरसे से इस शोबे में हूँ, इस सारी चीज़ों को देखता हूँ। इससे पहले 10-15 साल पहले भी एक कंपनी गोल्ड माइन थी, इसके रिलेटेड और भी कई कंपनियाँ आई हैं। उनका भी यही सेम मैट्रिक्स था, मतलब कि वो आप ऊपर रहेंगे, उसके नीचे आप बंदे ऐड करेंगे और इस तरह जो है ना आप अपनी अर्निंग बढ़ाएंगे। कुछ कंपनियां जो है ना मेडिसिन बेचने के नाम पे जो है आई हैं, कुछ गोल्ड के नाम पे आई हैं, लेकिन रियल में काम सिर्फ यही होता था
दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, आपको इसमें मैं बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, आपकी उसमें कोई मेहनत आपकी नहीं लग रही है, ना आपका कोई इसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, मतलब कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही है, ना कोई आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, ना कोई आप किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं, बगैर कोई ऐसा काम किए जब आपको अर्निंग आती है, तो पहले नंबर पे तो वो हराम है। दूसरे नंबर पे क्लियर कट बात है कि वो फेक है, एक दिन उसका एंड लाजमी है, वो एक न एक दिन उसका एंड हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे अपनी आंखों के सामने कई ऐसी कंपनीज आई हैं जो इसी तरह उन्होंने जो है लोगों को वर्गलाया, मतलब होटलों में बुलाया, वहां गैदरिंग की, बड़ी अच्छे अच्छे सुहाने ख्वाब दिखाए, लेकिन बैक एंड पे सेम यही प्रोसेस होता है। चाहे वो फ्रंट पे आपको कहें जी मेडिसिन खरीद लें और हमारे पास एंटर हो जाए, चाहे वो मेडिसिन 50 रुपए की हो तो 2000 की आपको बेच के, आपको मेडिसिन के सामने शो करवा के या कोई भी प्रोडक्ट शो करवा के आपको एंटर कर लेंगे, लेकिन अंदर जब जाएंगे तो काम यही होगा। जहां पे भी दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये वाला आप देखें कि आप इस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, तो आप समझ जाएं कि वो फेक है, वो एक न एक दिन उसका एंड जरूर होगा। और इस तरह की कई कंपनियों का पहले दोस्तों एंड हो चुका है, दोस्तों भाग चुकी हैं, मेरे अपने दोस्तों के जो है पेमेंट वो वेस्ट हो चुकी है। मैंने उनको कई दफ़ा मना किया, लेकिन वो उससे नहीं बाज आए, तो एक दिन जब कंपनियां भाग गई, वेबसाइट ख़त्म हो गई, तब उनको अंदाज़ा हुआ कि मैंने उनको क्या कहा था। बहरहाल दोस्तों, आज हम जो है आपको सबूत के साथ जो है ना इसका जो चेहरा है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे ये क्या चीज़ है। दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो है कंपनी जो है ये किसने बनाई, कहाँ से आई है। तो दोस्तों जो मैंने नेट से रिसर्च किया, जहाँ तक मुझे पता चला, तो ये फिलिपाइन का एक है जिसका नाम क्या है वो भी देख लेते हैं, और उसकी डिटेल्स सारी जो है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कभी नहीं करूँगा कि जो आपने ज़बरदस्ती आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको मेरा काम, मेरी रिसर्च, सारी चीज़ें आपको अच्छी लगें और वो रियल हो, और आपको लगे कि मेरा कंटेंट अच्छा है, तो फिर मेरा राइट बनता है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अदरवाइज़ आपको अगर मेरी चीज़ें जो है कंटेंट अच्छा नहीं लगता, आप बेशक सब्सक्राइब ना करें। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि ये कौन था, किसने बनाई और ये क्या चीज़ है। दोस्तों ये देखें, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन फिलिपाइन की जो है गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है, जहाँ पे कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, ये उनकी वो वेबसाइट है। आप खुद जो है ये देखिए वेबसाइट लिखी हुई है, आप खुद ओपन करके आप इसको रीड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च की है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये फारसेज के बारे में दोस्तों क्या कहते हैं, वो कहते हैं फारसेज इज नॉट रजिस्टर्ड with the commission and operates without the necessary license and or authority to solicit, accept or take investment placement from public, not to issue investment contracts and other forms of security defined under section 3 of the security regulation code SRC। दोस्तों ये उन्होंने क्लियर कट बता दिया है कि फारसेज जो है वो हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, ये बगैर कोई लाइसेंस के ऑपरेट कर रहे हैं और ये इन्वेस्टमेंट का ही काम कर रहे हैं, जो कि पब्लिक से इन्वेस्टमेंट लेते हैं। दोस्तों आप खुद बताएं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है। एक कारोबार होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसमें कुछ प्रोडक्ट होता है, मतलब तिजारत होती है, उसमें नफ़ा भी होता है, उसमें नुकसान भी होता है। अब देखिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके चुप करके बैठ जाएंगे, उसका काम क्या है जी, आपने लोगों को नीचे और ऐड करना है, उसमें से कमीशन आएगा, आपको वो मिलता रहेगा। दोस्तों ये तो फिर बिल्कुल ही गलत बात है कि आप बगैर कोई काम किए अगर आपको अर्निंग होती है, तो वो तो बिल्कुल ही इलीगल है और वो सूद के ज़ुमरे में भी आती है। अगर आप एज ए मुस्लिम हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी जो कमाई है वो हलाल की है या हराम की है। चले हम इस बात को, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन आपने ये सोचना है
बाकी वो दोस्तों वो कहते हैं कि हमारे पास ना तो ये रजिस्टर्ड है और ना ही हमारे पास इसका कोई लाइसेंस इन्होंने हमसे लिया है, और ये काम कर रही है, इन्वेस्टमेंट लोगों से ले रही है, ठीक है। और ये जो है ना क्लेम करते हैं कि हम क्राउड फंडिंग पे काम कर रहे हैं। दूसरा वो ये भी कहते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज्ड हैं। अब सोचने की बात यह है दोस्तों कि डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है और ये कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो बंद ही नहीं हो सकता। लोग कह रहे हैं कि जी इसकी ट्रांजैक्शन जो है आप रिटर्न नहीं कर सकते। दूसरा, ना तो आप इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं, ना इसकी कोई जो है ना फर्म है, ना इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों इसके लिए क्लियर करने के लिए हम फॉरसेज की अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं। फॉरसेज, ये देखें दोस्तों फॉरसेज क्या कह रहा है, ये खुद कह रहे हैं दोस्तों, ये आपने चीजें नोट करनी है। वो क्या कह रहे हैं, 100% डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड का दोस्तों मतलब ये होता है कि उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। फॉरसेज हैज नो ओनर्स मैनेजमेंट, इसकी ना तो कोई मैनेजमेंट है ना इसका कोई ओनर है। देयर इज नो सीईओ और ओनर हु कैन चेंज रूल्स टर्म्स ऑफ फॉरसेज इकोसिस्टम, मतलब इस सिस्टम की जो है कोई भी तब्दीली कोई नहीं कर सकता, ना ही कोई इसका सीईओ है। दोस्तों सबसे पहला झूठ ये इन्होंने बोला है, ये 100% डिसेंट्रलाइज्ड है और इसका कोई सीईओ नहीं है। दोस्तों इस बात का जवाब मैं आपको एक ये वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, जो कि डेवलपर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है इसके ऊपर, और लोग क्वेश्चंस करते हैं, उसके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। ये देखें दोस्तों, कुछ लोगों ने कंफर्म किया कि वेबसाइट डिसेंट्रलाइज्ड है या नहीं है। तो एक दोस्त ने जवाब दिया, nobody is using decentralized hosting today because it is not practical yet, कि ये अभी तक कोई ऐसा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड नहीं बना आज तक, ना ही कोई प्रैक्टिकली तौर पे ये अवेलेबल है। Thus anyway वेब फ्रंटेड होस्टिंग इज सेंट्रलाइज्ड बाय डेफिनेशन, मतलब वो किसी डेफिनेशन के साथ सेंट्रलाइज्ड होती है, विदाउट किसी भी डेफिनेशन के वो सेंट्रलाइज्ड नहीं हो सकती। समवेयर देयर आर इज ए फोन नंबर एंड पासवर्ड दैट होल्ड्स डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन एंट्री। मतलब क्या है दोस्तों, ये जो वेबसाइट होती है ये क्या होती है, ये किसी के नाम पे फोन नंबर और पासवर्ड या ईमेल के थ्रू रजिस्टर्ड होती है, जिसका वो ओनर होता है वही उसको लॉन्च करता है और उसको कंट्रोल करता है डोमेन को और होस्टिंग को, और उसको पे भी करता है। तो ये बात तो क्लियर होगी दोस्तों कि किसी भी ओनर के बगैर कोई भी वेबसाइट लॉन्च नहीं हो सकती डोमेन या होस्टिंग के बगैर। एज मेन स्ट्रीम वेब ब्राउजर डू नॉट सपोर्ट एनी डिसेंट्रलाइज्ड डीएनएस और डिसेंट्रलाइज्ड एचटीटीपी रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल। तो देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ही अहम है आप लोगों के लिए, आप इसको समझे कि वेब ब्राउजर डू नॉट सपोर्ट, वेब ब्राउजर जो है वो सपोर्ट ही नहीं करता डिसेंट्रलाइज्ड डीएनएस को या कोई एचटीटीपी रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल को, आपका ब्राउजर सपोर्ट ही नहीं करता। दोस्तों ये बात जहन में बिठा लें, अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो ये जो फॉरसेज है, देखिए दोस्तों ये वेबसाइट ये तो ब्राउजर में चल रही है ना, इसको कोई कंट्रोल अगर नहीं करता तो ये कैसे ओपन हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है ये। अगर इसको किसी ने लॉन्च नहीं किया, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, तो ये वेबसाइट कैसे है? वेबसाइट में ओपन हो रही है, क्लियर है ये वेबसाइट है। तो faucet.io देखो। अब ये दोस्त क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वेबसाइट कैसे है? अब बाकी दोस्तों देखते हैं कि इसको कोई चला रहा है या इसकी बैकएंड पे कोई है या इसकी मैनेजमेंट है या नहीं है, वो भी देख लेते हैं। ये वेबसाइट है दोस्तों, इस पे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं फॉरसेज के बारे में कि वो जी इतनी अच्छी है, वो फलान है, ये है, वो है। ये देखिए दोस्तों, ये फॉरसेज रिप्रेजेंटेटिव,
ये फॉरसेज का रिप्रेजेंटेटिव है जी, जो ये कह रहा है हेलो, थैंक यू फॉर द नाइस फीडबैक, मतलब आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे बारे में अच्छे ख्यालात बताए। वी आर ग्रेटफुल, थैंक यू टू टुक द टाइम टू टेल अबाउट अस, कि आपका अच्छा बताने का बहुत शुक्रिया। क्यों? इट्स हेल्प फॉरसेज टू बिकम बेटर, ये जो आपने रिव्यू दिया है ये हमें बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगी, मतलब हमें लूटने में आपने हमारी मदद की है ताकि हम लोगों को अच्छी तरह लूट सके। देखिए दोस्तों, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज के ऊपर जो है हम देख लेते हैं जो उनकी है फिलिपाइन की, कि वो कहते हैं कि जी जो रजिस्टर्ड होती है उनके साथ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और किन किन के साथ आपने डील नहीं करना, किन को आपने इन्वेस्टमेंट अपनी नहीं देनी। अब सवाल ये भी है दोस्तों कि ये क्या वाकई फिलिपाइन का है या नहीं है, ये बात भी वाकई अहम है। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या अहम है या नहीं। ये देखें दोस्तों, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज के ऊपर जो है ये इस टाइम डॉक्यूमेंट मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। इसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं जो मैंने अभी डाउनलोड किए थे, जस्ट आप लोगों को गाइड करने के लिए। ये एडवाइजरी है उनकी एसईसी की अपनी फिलिपाइन की। वो कह रहे हैं बेस्ड ऑन न्यूमरस रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन गेदर्ड बाय द कमीशन, द एंटिटी ऑपरेटिंग अंडर द नेम फॉरसेज, वो ऑपरेट कर रही हैं फॉरसेज के नाम से। वहां पे उनको ये मालूम हुआ है, लोगों ने रिपोर्ट किया इस बात को। हेडेड बाय, इसको हेड कौन कर रहा है? लाडो ओकोटेनिकोव इज फाउंड टू बी एंगेज्ड, मतलब वो हेड कर रहा है, हमें मिला है कि वो इसको हेड कर रहा है। क्या कर रहा है? वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कर रहा है फिलिपाइन विच इज नॉट अथराइज्ड बाय कमीशन, जो कि फिलिपाइन में अथराइज्ड नहीं है। दोस्तों देखें, ये बात भी पता चल गई कि इसका फाउंडर है, इसको कौन किसने लॉन्च किया, इसको कौन हेड कर रहा है, कहाँ पे है, फिलिपाइन में है, और वो भी अथराइज्ड उसको नहीं है। ये बात दोस्तों क्लियर होगी आपको कि इसको कोई हेड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जुलाई 2020 में ये सिक्योरिटी जो एक्सचेंज है उन्होंने वार्न किया है। क्या है? सिक्योरिटी वार्न्स अगेंस्ट फॉरसेज अदर स्कीम्स। The Security Exchange Commission (SEC) has warned the public against the individuals and groups engaged in unauthorized activities such as investment, taking in the guise of cryptocurrency trading and online selling, etc. etc. मतलब वो कह रही हैं कि जो भी इस तरह की कंपनीज इन्वेस्टमेंट में काम कर रही हैं उनसे आप लोग दूर रहें। वो गलत एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप लोगों का पैसा, आप लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाय हो सकती है, इसलिए आप लोग इनसे दूर रहें। उसकी वेबसाइट के ऊपर इस टाइम भी ये सारा कुछ आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों ये सबूत आई थिंक आपके लिए एनफ है कि आप इस चीज़ को जज कर सकें कि फॉरसेज फ्रॉड है या ये कोई डिसेंट्रलाइज्ड है या ये क्या चीज़ है। दोस्तों हर दौर में ये सेम मेथड से लोग जो है ना एक नई टोपी पहन के आपके सामने आते हैं। कभी वो दवाइयों की शक्ल में, कभी वो आपको कहेंगे कोई प्रोडक्ट बेचना है, कभी किसी तरह आपको एंटर करवाएंगे, लेकिन सेम मैकेनिज्म उनका यही होगा कि आपने अपने नीचे बंदे ऐड करने हैं। जब ये बात आए तो आप समझ जाएं कि ये फ्रॉड है और आपने इससे दूर रहना है, ठीक है दोस्तों। बाकी इसके अलावा किसी भी दोस्त को इस बारे में कोई राय हो तो कमेंट्स में जो है मुझसे रब्ता कर सकता है। और जो मेरी पर्सनल राय है वो दोस्तों यही है कि इस तरह की जितनी भी कंपनियां हैं जो इस पैटर्न पे काम कर रही हैं कि आप रेफर करेंगे, किसी को ऐड करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, वो टोटली फ्रॉड है और एक दिन उसका दी एंड ज़रूर होगा। इस लिहाजा आप ऐसी चीज़ों से बच के रहें, अपना कीमती टाइम भी ज़ाया ना करें, और ऐसे जो है लोगों जो बेचारे इन चीज़ों का नॉलेज इनको नहीं है उनको सुहाने ख्वाब दिखा के मत फंसाएं, अपने प्यारों को मत फंसाएं, अपने प्यारों का टाइम ज़ाया ना करें, ना ही अपना टाइम ज़ाया करें। ऐसी चीज़ों से दूर रहें।
हाँ, ऐसा काम ज़रूर करें जिससे आप किसी को फ़ायदा दे सकते हैं, किसी को सर्विसेज दे सकते हैं। उससे आपको जो इनकम होगी इंशाल्लाह वो हलाल भी होगी और आपको उसमें काम करने में मज़ा भी आएगा। दोस्तों जज़ाकल्लाह, इजाज़त लेता हूँ आपसे। आखिर में दोस्तों आप लोगों को जस्ट मैंने यही कहना है कि मेरा जो रिसर्च है, मेरी जो चीज़ें हैं, वो आपको अगर वाक़ई में पसंद आई हैं, मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। इससे मुझे क्या है, हौसला अफ़ज़ाई मिलती है ताकि इस तरह की मज़ीद रिसर्च, सच्चाई, हकीकत आपके सामने ला सकूँ। जज़ाकल्लाह।